अक्सर स्त्रियों को देखा है कि उनके तन और मन के बीच में एक थोड़ा सा अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, वो चलता ही रहता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं चाहती हैं, उनका मन नहीं होता, लेकिन मन को मार के भी उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे जिम्मेदारियां हो, बाहर के काम हो, कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तन वो सारी चीज़ें कर रहा है लेकिन मन कहीं और है। तो ये जो तन और मन के बीच में विरोधाभास होता है, ये भी क्या है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। यदि आप अपने मन के हिसाब से नहीं चलते, मन के हिसाब से चलने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मन मर्जी करें, हम स्वच्छंदता का जीवन दिए। मन का होता है कि एक जो भी हम कर रहे हैं उसको हम खुशी खुशी करें, उसमें हम पूरे तरीके से जो है अपने आप को लगा दें और उस काम को करें, तो उस काम का जो है एक अलग ही आनंद होता है। आप सुनते हैं जैसे कभी कभी महिलाओं को कहते हैं कि आज भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, तो आपको पता है उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो स्वाद आता है वो आप मन से रुच के जब खाना बनाते हैं तो उसमें स्वाद आता है। और जब महिला परेशान होगी, तनावग्रस्त होगी, तो वो जो भोजन बनाएगी उसमें आपको स्वाद नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुमने उन्हें, तो ऑब्वियसली उनका ध्यान उधर कैसे होगा यदि उनके मन में कुछ और चला, वो कुछ और करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं महिलाओं को ये सलाह देना चाहूँगी कि जब आपके तन और मन के बीच में इतना ज़्यादा विरोधाभास है, तो थोड़ा सा आप ये प्रयास करें कि अपने घर जहाँ भी आप रहते हैं, अपने परिवार वालों से, उनसे थोड़ी बात करें, उनको अपनी स्थिति से अवगत कराएं। नहीं तो क्या होगा, जब आप घुट घुट के जीने की आदत डाल लेंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगी, एक चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आ जाएगा, स्ट्रेस आपके उसमें रहने लगेगा, और इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा। तो इतनी सारी समस्याओं को आप अपने एक छोटी सी जो है स्थिति को संभाल ना पाने के कारण झेलेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप उस स्थिति को कैसे कवर कर सकती हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि यदि आपको लगता है कि परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है, उसकी वजह से आपको ऐसे ही रहना है या ऐसे ही जीना है, तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए थोड़ी सी उनसे बात करें कि ये प्रॉब्लम है या आप ऐसा चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से उससे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि समस्याएं तो सभी के जीवन में, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा सोचे तो समाधान भी मिलता है। और जो ये तन और मन के बीच में जो अंतर्द्वंद होता है, ये ना बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है, और इसका सबसे बड़ा जो है महिलाओं को ही इसका शिकार होना पड़ता है, क्योंकि और किसी के जीवन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी महिला, क्योंकि उनका जीवन बचपन से लेके ऑल टाइम तक दूसरों के हिसाब से ही उनको या दूसरों के मन मुताबिक ही जीना पड़ता है। आजकल वैसे थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन ये उनके जीवन में आया जिन्होंने इसके लिए कदम उठाया, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन मिडिल क्लास और गांव देहात, अभी भी उन महिलाओं के जीवन में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी उनको अपने ही परिवार और सबके हिसाब से काम करना पड़ता है। इसके कारण वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है रोगी होती हैं। तो मानसिक रोग के जो कारण होते हैं उसका यही होता है कि आप अपने मन को जो है बहुत ज़्यादा मार लेते हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढ पाते जहां आपको खुशी चाहिए या जिनमें खुशी आपको मिलती है। तो वो काम जरूर करें जिनमें आपको खुशी मिलती है, और वो काम यदि आप अपने सारे परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो खुशी और दुगनी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।